तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की ये वीडियो ईच एंड एवरी साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन हर एक साइंस स्टूडेंट जो भी एग्जाम दे, क्लास 11 का हो, क्लास 12 का हो, चाहे वो आगे जाकर IIT JEE नीट का एग्जाम देने वाला हो, चाहे BSc की तैयारी करने वाला हो, इंट्रेंस एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, साइंस रिलेटेड आबंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाला प्रश्न आए ना, ऐसा हो नहीं पाए। आप देख सकते हो यहाँ पर हाल ही में की परीक्षा में भी आप देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया कोटि निकाला, जो कि 6 नंबर का था। तो आप देख सकते हो हमेशा हर साल ये पूछा जाता है, चाहे क्लास 11 हो, TSC वगैरह, IIT JEE नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट क्यों ना हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम ऐसा तरीका देखने वाले हैं, ऐसी प्रो ट्रिक देखने वाले हैं जिससे आप आबंध कोटि सेकंडों में, जी हाँ, इन सेकंडों में आप निकाल सकते हो। इन सभी का देख वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चों इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो आप सभी को पता है सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर कर देना, ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते अपने आज की इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते अपने आज का ये जो टॉपिक है आबंध कोटि निकालना सीख लेते हैं। माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि आबंध कोटि आखिर है क्या चीज। देखिए, तो बॉन्ड ऑर्डर इसे कहते हैं इंग्लिश में। इतनी आसान चीज होती है कि जो बॉन्ड कोटि आबंध कोटि होती है वह किन्हीं भी दो परमाणु के बीच बनने वाले बंध की संख्या को ही हम आबंध कोटि कहते हैं, सिंपल शब्दों में। जैसा कि हमने क्या लिख दिया आपके सामने, O2 लिख दिया। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कैसा होता है, O डबल बॉन्ड O। तो भाई O के O2 में दोस्तों जो बनने वाले हैं बंध, कितने बंध बन रहे हैं, 2। तो यहाँ पर OT का जो आबंध कोटि हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, इसी तरह N2 हो गया। तो N2 का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो इस तरह बनेगा, N 3 बॉन्ड होता है 2 परमाणु के बीच में इसमें। तो यहाँ पर ये 3 बॉन्ड है ना, तो यही 3 क्या हो जाएगा, आबंध की संख्या होगी, और यही आबंध की संख्या को हम आबंध कोटि कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये। ओके, यानी कि यहाँ से एक चीज हमें मालूम चला कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वह हमेशा क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है, पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव होगा, माइनस का 2 माइनस नहीं, कोई दोस्तों वो क्या होगा, एक धनात्मक संख्या होती है। और आपको बता दें ये क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है दोस्तों, भिन्न में भी हो सकता है। धनात्मक का मतलब कि 1 2 3 4 हो गया, 2/3 हो गया, 4/3 हो गया। ये भिन्न भी हो सकता है, जी हाँ, भिन्न भी ये हो सकता है फ्रेंड्स। ये पॉइंट आप एक नोट करिए। अभी आप देखोगे कई तत्वों का आगे हम निकालेंगे आबंध कोटि दोस्तों, आप देखोगे वो भिन्न संख्या आएगी, दशमलव संख्या के रूप में आएगी। ओके, अब बात आई कि सर इस तरह स्ट्रक्चर बनाकर तो हमसे निकलेगा नहीं, क्योंकि देखिए अगर आपके सामने आ गया NCN माइनस, यहाँ पर आ गया NO आ गया, आपके सामने एग्जाम में आ गया N2 माइनस का 3 आ गया। तो अब हम कैसे बताएं इन सभी का आबंध कोटि, क्या हम स्ट्रक्चर बनाएं? अगर हम स्ट्रक्चर हमसे नहीं बन रहा है तो क्या हम आबंध कोटि नहीं निकाल पाएंगे? जी हाँ, आप निकाल पाएंगे। वो ट्रिक, वो प्रो ट्रिक आज की इस वीडियो में आप अभी बताने जा रहे हैं आपको। चलिए उस प्रो ट्रिक को देखते हैं जिससे आप बिना दोस्तों स्ट्रक्चर ड्रॉ किए आप निकाल सकते हो आबंध कोटि, वो भी सेकंडों में। तो आइए देखते हैं वो प्रो ट्रिक क्या है। तो वो ट्रिक इस प्रकार है। तो आपको क्या करना है, कोई भी आपको दे दे मॉलिक्यूल और आपसे पूछ दे क्या बॉन्ड ऑर्डर निकालिए या आबंध कोटि निकालिए, तो आपको क्या करना है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करनी है। क्या करनी है आपको, काउंट इलेक्ट्रॉन नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें। जैसे यहाँ पर पहले ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर O2 का क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है फ्रेंड्स। क्योंकि वैसे हमें पता है, इसलिए कंफर्म भी करें, ट्रिक से भी हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर O2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पहले देखिए कितना होता है, 8 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये क्या है, O2 है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 2 बार है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। तो 8 का दुगना हो जाएगा बस। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हुए बस। तो इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन की संख्या की सहायता से हम क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। कैसे वह देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाए हुए, वो ट्रिकी की जिस इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के सामने आपको लिखा हुआ है आबंध कोटि, अर्थात जिस भी परमाणु में, जिस भी मॉलिक्यूल में करते 14 इलेक्ट्रॉन से, जिस भी मॉलिक्यूल में दोस्तों आपका क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, उसका आबंध कोटि हमेशा 3 होता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और यहाँ पर आपको एक क्या ट्रिक अप्लाई करना है, ऊपर जाएंगे तो आप 0.5 घटाते जाइए। जैसे कि 3 से ऊपर जा रहे हैं तो 0.5 कम करिए, कितना आएगा, 2.5, फिर 0.5 कम कर दीजिए 2, फिर 0.5 कम करिए 1.5, फिर 0.5 कम करिए आ जाएगा 1। ओके, बाद नीचे जब आएंगे तो 0.5 कम करिए 2.5, फिर इसमें से 0.5 कम करिए आपका 2 आ जाएगा,
फिर 0.5 कम करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, फिर 0.5 अगर हम कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, तो बस यहाँ पर आपको क्या ट्रिक में याद रख के चलना है कि जिस भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 होते हैं, तो उसका जो आबंध कोटि होता है वह 3 होता है। फिर उसके बाद जिसमें 13 होंगे तो 0.5 एक इससे पीछे है ना, एक इससे पीछे, तो इसमें 0.5 घटा दीजिए। ओके, क्या आएगा 2.5 आबंध कोटि हो जाएगा। इस 12 इलेक्ट्रॉन में 12 इलेक्ट्रॉन आके आता है तो आबंध कोटि कैसे निकालेंगे, हमें पता है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 होता है आबंध कोटि। हमें 2 कदम पीछे जाना है, 2 कदम पीछे जाना है तो 2 बार 0.5 घटा देंगे। ओके, किसमें से, 3 में से, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर देखिए 16 का निकालना है ना, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आई, यहाँ पर 16 आई, तो 16 परमाणु का हमें 16 इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल का आबंध कोटि निकालना है। तो हमें पता है 14 इलेक्ट्रॉन होती है तो उसमें क्या होता है, 3 होता है, आबंध कोटि क्या होता है, 3 होता है। लेकिन हम क्या आ रहे हैं, 14 से 2 ज्यादा आ रहे हैं, 2 कदम आगे की बात कर रहा है, 14 से 2 कदम बाद आता है ना 16। हाँ, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 बार 0.5 हमेशा घटाना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा जो कि हमने निकाला भी था यहाँ पर पिछले, अभी हमने देखा था। ओके, इस तरह कई सारे मॉलिक्यूल आपके सामने आ जाए, बस इसी ट्रिक को अप्लाई करते जाइए और आबंध कोटि निकालते जाइए। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर O2 प्लस का हमें निकालना है, आबंध कोटि एग्जाम में आया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। हमें पता है अगर O2 केवल होता, अगर O2 परमाणु होता तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते सर, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन इस पर एक क्या है, प्लस का चार्ज, इस पर क्या है, +1 है, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी मेटल है उसके ऊपर क्या है, प्लस का N चार्ज लिखा है, इसका मतलब कि उसने क्या कर दिए, N इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ये आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री की बेसिक चीजें हैं। ओके, त्याग दिया। लेकिन अगर माइनस का चार्ज लग जाता है इसी पर, मेटल पे माइनस का N लग गया, इसका मतलब है उसने N इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में क्या कर दिया, ग्रहण कर लिया। ओके, ये पता होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर O2 में तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हमने निकला O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन O2 पे क्या है, प्लस का 1 है, यानी कि 16 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, यानी कि 16 में से 1 हम घटा देंगे तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। और 15 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या निकाला था दोस्तों, आबंध कोटि 2.5 निकाला था, जो कि यहाँ पर हम लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपको याद भी नहीं रखना है, बस आपको क्या याद रखना है कि 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमारा आबंध कोटि 3 होता है। फिर उसके बाद 0.5 घटाते जाइए, ऊपर भी और नीचे भी घटाते जाइए। ओके, ध्यान रखिएगा ये बात। निकाल लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। आप तो कहोगे सर हम ही निकाल लेंगे, देखिए निकालते हैं। ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन को पहले देखिए, ये क्या है, O2 लिखा हुआ है। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन सर इस पे क्या है, रुकिए माइनस का चार्ज लगा है, माइनस का 1, अर्थात तो माइनस क्या बताता है, 1 इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिए, तो प्लस का 1 कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। हमें पता है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, 3 होता है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 17 है, यानी कि 3 कदम बाद आएगा हमारा दोस्तों 17, 3 कदम बाद। अर्थात हम क्या कर देंगे, 3 बार, इसमें 3 गुणे 0.5 इसमें घटा देंगे, सिंपली क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस का 1.5, टोटल 1.5 इसका आबंध कोटि आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। यहाँ पर ये आंसर हो गया, 2 नंबर क्लियर हो गए। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो सेकंडों का खेल है यहाँ पर। ओके, उसके बाद आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका, मान लीजिए Cn- 2 मॉलिक्यूल है, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पर 2 तत्व है और इस पे माइनस का चार्ज लगा है। पहले तो माइनस को भूल जाओ भाई, माइनस का खेल एकदम आखिरी में देखा जाता है, प्लस का खेल आखिरी में देखा जाता है। पहले मॉलिक्यूल को देखो, क्या है, कार्बन है व नाइट्रोजन है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, कार्बन में तो परमाणु क्रमांक 6 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है। दोनों एक साथ भाई है तो दोनों का जोड़ देंगे, कितना आएगा टोटल, 6 7, बोलिए आप सब 13। लेकिन सर माइनस का चार्ज लगा है, तो माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिए। बार बार हम याद नहीं दिलाएंगे, माइनस का मतलब होता है ग्रहण कर लेना, और माइनस का 1 लिखा है स्पेशली, तो क्या कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो 1 ही हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए आपने चिल्ला कर बताया था कि क्या आता है हमारा आबंध बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना आसान हो गया ना। अगर अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आई ये ट्रिक, तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी यार इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो बच्चों तक पहुँचे और वो उस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो एक छोटा सा लाइक हमारे लिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर आइए आप ले लेते हैं, आप ही बोल दीजिए कौन सा एग्जाम्पल लें, ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, N2 - 3, आप सभी के डिमांड पर। उसके बाद यहाँ पर इसका हम आबंध कोटि कैसे निकालते हैं,
सर क्या बार बार बोले हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तो निकालना है। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर क्या है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन है, तभी ना N2 बना। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसका मामला साफ करते हैं। तो भाई परमाणु क्रमांक 7, परमाणु क्रमांक 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सर माइनस का क्या लिखा हुआ है, अब की बारी 3 लिखा हुआ है। जब माइनस का बनता तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, माइनस का 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ओके, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देते इसमें। तो अब फाइनल कितना हुआ, 7 दूनी 14, 14 3 17, और 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया था तो हमने क्या लिखा था 1.5, जो कि बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, यही हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और एग्जाम में ना कई बार आपको दे देगा ना अक्रिय गैसों का मॉलिक्यूल दे देगा, जबकि हमें पता है अक्रिय गैसें जो होती है हमारी पीरियोडिक टेबल, जब हमने आपको याद कराया था इस ट्रिक के मजेदार ट्रिक से, तो हमने आपको आखिरी में ट्रिक बताया था अक्रिय गैसों के लिए। क्या था ट्रिक, हीना, नीना और करीना का एक्सरे। ओके, तो अगर आपको आवाज सारणी याद करनी है मजेदार ट्रिक के साथ हंसते हंसते, तो आप जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सर्च भी कर सकते हो बाय एजुकेशन शास्त्र। ओके, तो यहाँ पर जब ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस मतलब कि जो क्रिया ही नहीं करती, जो भाई साहब क्रिया ही नहीं करती, जो क्रिया ही नहीं करती, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब साहब है वो बॉन्ड ही नहीं बनाती, बॉन्ड ही नहीं बनाती, बॉन्ड ही नहीं बनाती हैं ऐसी गैसें जो अक्रिय है, वो बॉन्ड ही नहीं बनाती, क्रिया ही नहीं करती फ्रेंड्स। ओके, वैसे कई बार आप देखोगे एक्सी का मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर एक्सी एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर आगे जाकर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बीएससी वगैरह अगर आप करोगे, चाहे आप क्लास 12th में अगर पढ़ोगे, तो आप देखोगे पीरियोडिक, जब आप ब्लॉक का अध्ययन करोगे पी ब्लॉक का, तो उसमें आप देखोगे एक्सी का मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन बाकी सारे तत्वों का क्या होता है, नहीं बनता है। तो अभी डिटेल में नहीं देखते, बस ये ध्यान रखिए कि जो अक्रिय गैस है वो उनका दोस्तों वो क्रिया ही नहीं करती, उनके बीच में बॉन्ड ही नहीं बनता। तो अगर आपके सामने एग्जाम में दे दिया जाए कि बता भाई साहब, ये बता बच्चे He2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, Ne2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आप कहोगे सर इसमें तो बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 बटा सन्नाटा। तो ये ध्यान रखिए, इस तरह एग्जाम में बहकाने के लिए दे देता कि बच्चे निकालने में लगे रहे और परेशान रहे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्रिकेट ही क्रिया करती ही नहीं है, तो बॉन्ड क्या बनाएगी, 0 बटा सन्नाटा आंसर हो जाएगा इस केस में। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं N2+, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जितने भी हमने करा है सब एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिए। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करिए, आंसर निकाल लीजिए फटाक से। 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 होता है, उसके बाद 0.5 ऊपर नीचे जाते हैं तो घटाते जाते हैं। ओके, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नीचे अभी बताइएगा फ्रेंड्स। ओके, हम आपका कमेंट अभी जस्ट देख रहे हैं। ओके, कमेंट करिए फटाक से। आइए हम कुछ और एग्जांपल करते हैं, इसका ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट कर जरूर करिएगा। तो एक बेहतरीन एग्जांपल और करते हैं और इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, CO2 में कार्बन व ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो कई बच्चे लगेंगे इसमें वही ट्रिक लगाने, सर ने आपने कहा था इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, आप कहोगे सर 8, 2 ऑक्सीजन है तो 8 दूनी 16, तो 16 और 6 कितना हो गया 22, और सर आपने 22 इलेक्ट्रॉन के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर लिखाया ही नहीं, बॉन्ड ऑर्डर तो आपने लिखा ही नहीं 22 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है। तो क्या हम इस क्वेश्चन को छोड़ दें, नहीं बच्चा, यहाँ पर आपको हमने एक और तरीका भी बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, एग्जैक्टली स्ट्रक्चर बना कर निकालते हैं। तो आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, बीएससी वगैरह किसी भी क्लास में हो इसमें से, तो आपको तो स्ट्रक्चर बना तो आना चाहिए। CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पर ऐसा होता है, अर्थात कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 2, तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह कई बार एग्जाम में ऐसे घुमाकर भी पूछ लेता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन मैं आपको करा दिया ताकि आपसे एग्जाम में छूट ना जाए। तो दोस्तों ये वीडियो रही यहीं तक। इस वीडियो में सारे बॉन्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को हमने आपको क्लियर कर दिया है। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है जो कि कहीं वीडियो में आपको नहीं बताया जाएगा समेट कर सारे ज्ञान को। ओके, अगर आपको ऐसी वीडियोस हमेशा चाहिए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप जरूर दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपके इस प्यारे सपोर्ट के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपको आवर्त सारणी सीखनी है अच्छी तरीके से, मजेदार तरीके से, तो ये वीडियो लेफ्ट में आप देख सकते हो। और आज मिलेंगे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप